फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेस कैसन में। आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस बुक से रिलेटेड है, मतलब कि मेनली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एमपी बोर्ड में ना मेनली प्रीवियस ईयर रिपीट कर जाता है और मेनली इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। अभी तो फिलहाल उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट टाइम में बहुत फायदेमंद होता है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बाई मतलब क्या होता है? ट्रू, मतलब बाई मतलब ट्रू, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, सीधी बात। देखो, दो कॉन्वेक्स लेंस, एक यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नॉन एज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये सिंपल ऑप्टिकल लेंस। क्या होता है ऑप्टिकल लेंस? ऑप्टिकल मतलब वही शीशा, ग्लास जो आर पार दिख जाए। ठीक है, ऑप्टिकल लेंस विथ टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल स्फेयर। स्फेरिकल स्फेयर का दो कॉन्वेक्स पार्ट रहता है। ये यहाँ से इस तरफ एक पार्ट और यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, इस तरफ एक पार्ट। ये अच्छे से क्लियरली दिखाता हूँ मैं। यहाँ से इस इस तरफ ये एक पार्ट, ठीक है, और फिर इस तरफ से यहाँ से इस तरफ वाला दूसरा पार्ट, ये पूरा, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का दो पार्ट, मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस मिलके बना है। ठीक है, इसको अपन ऑल इरेज कर दे, लेजर। ठीक है, अब क्या है? लेजर नहीं लिए। अब क्या है कि यही चीज लिखना है अपन को। टू कॉन्वेक्स सरफेस हैव द सेम रेडियस। रेडियस क्या होगा? दोनों का सेम होगा। सेम, क्योंकि इस मिड पॉइंट से अपन नापेंगे, मिड पॉइंट से यहाँ नापेंगे। सेम रेडियस of curvature. Focal focus parallel ray of light to a single point beyond the lens. सीधा इतना याद रखना, ये क्या होता है, इस पॉइंट फोकस से अगर इस लेंस पे जाके टकराता है तो पैरेलल रे पास करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये पैरेलल रे पास हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन क्या होता है कनकेव मिरर का? कनकेव मिरर का एप्लीकेशन क्या होता है कि ये यूज होता है मेनली बहुत सारे ऐसे चीज में यूज होता है, हमारे रियल लाइफ में भी यूज होता है। तो फिर ये डिश, मतलब एंटीना डिश जो पहले सैटेलाइट से जो आता था फोकस, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी इसी टाइप का डिपेंड करता है। केव मतलब एक गुफा या अंदर धंसा हुआ, इस टाइप से। तो सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट से जो मतलब क्या बोलते हैं, डिश जो कनेक्ट रहता है, हमारे घर में टीवी उवी भी रहता है या इस टाइप का, वो क्या करता है मेनली लाइट को फोकस करके कन्वर्ट करता है रियल और वर्चुअल इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग मिरर, जो हमारे घर में सेविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, क्रिएट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस, मैग्नीफाइड इमेज फेस का क्रिएट करता है ये चीज। दो इसके क्या है मेन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे यूजेस होता है कि मतलब क्या क्या यूज होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मतलब किसी भी एक सरफेस से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन तो सबको पता है, मतलब आता है बाउंस बैक होके जाता है, बट यहाँ बाउंस बैक नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि लाइट तो जाता है एक दूसरे के मीडियम में, लेकिन कुछ डेविएट होता है। यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, अगर यही लाइट, अगर यहाँ देखा जाए जैसे कि यही लाइट ऐसे यहाँ से आया, ये लाइट यहाँ से आया और यहीं से ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा इस तरफ, तब तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इस तरफ अंदर जा रहा है, किसी भी, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। जस्ट इसी का अपोजिट। अब कोई भी लाइट पूरा रिफ्रैक्ट नहीं होता, तो ये अंदर गया और फिलहाल तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये ऐसे, लेकिन ये हल्का सा मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि स्पीड के कारण। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस बेंडिंग अकर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट रे और वेव। मतलब सीधी बात अगर कहा जाए तो लाइट आता है एक मीडियम, मतलब ये फिलहाल एयर है, एयर से ग्लास में गया, ग्लास में जाने के बाद ये बेंड हो गया इस तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ? क्योंकि स्पीड कम हो गया किसी भी, ठीक है, लाइट का स्पीड कम हो गया तो ये बेंड कर गया, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये बेंड उस तरफ भी कर सकता है, डिपेंड करता है, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाउंड हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा नॉर्मल से, बाउंड दूर चला जाएगा। जैसे कि एक टब है, टब में जो ना
मग को रखेंगे तो क्या होगा कि वो भी डूब जाने के बाद तो वो ऐसा दिखेगा कि वो छोटा हो गया है, इस टाइप का, ये छोटा है, इस टाइप का कभी ट्राई करना। ये कॉइन भी डाल के देखना तो ये छोटा लगेगा लगेगा या तुरंत अभी यहीं पे है, लेकिन वो वहां पे नहीं रहता है। इस टाइप का होता है कुछ कुछ फेनोमेना। ग्लास ब्रिज में भी ये चीज देखा जाता है। तो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रे मेक एन एंगल, एंगल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सॉरी गाइस, ANGLE होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 30 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इंसिडेंट रे करता है, इंसिडेंट रे दिया हुआ कितना 30, ये दिया हुआ 30, अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये कितना दिया है, ये दिया है 30, ये दिया है 30, तो जाहिर सी बात है जो ये 30 है तो मतलब ये भी 30 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होता है इसमें, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। इसी के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो 30 डिग्री एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, ठीक है, कि अगर एक इंसिडेंट रे कर रहा है, बीच में नॉर्मल है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट किया जितना एंगल से वो आएगा उतने एंगल से वो नॉर्मल से डेविएट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट बाउंस बैक चला जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है एक्चुअल में, तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, चार्ज में कोई भी आ सकता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और आयन कुछ भी हो सकता है, आयन के थ्रू भी होता है, थ्रू कंडक्टर और स्पेस, कंडक्टर मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता हो, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्शन करंट और करंट, ठीक है, कंडक्शन करंट बोलेंगे, इसको करंट बोलेंगे। इसको मेजर कैसे करते हैं, एम्पियर से। इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं, ये देखिए इस चीज में, अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है और इस तरफ इसका डायरेक्शन है, सब इलेक्ट्रॉन का इस तरफ डायरेक्शन है, तो क्या होगा, करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा, जैसे इसका अपोजिट इस तरफ, इस तरफ डायरेक्शन, मतलब करंट ऐसे वायर में जाएगा, ऐसे वायर में जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है ना करंट, यहाँ से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब जस्ट अपोजिट रहेगा, ये चीज याद रखना है। एम्पियर होता है इसका ये, जितना ज्यादा एम्पियर का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा सर्किट में, और करंट का ये मेन फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू V/R, ठीक है। ये भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू Q/T, आई इक्वल टू Q/T, Q/T, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेनली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे कि अगर ये एक वायर है, ये वायर है, ये ठीक है, इसको एक सर्कुलर, इसमें वायर बोल लो या कोई भी किसी भी चीज का बोल लो, सर्कुलर में अपन ये कर दिया, इसके बीच में मैग्नेट घुस अंदर, ये बीच में मैग्नेट लेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा इस वायर में, और ये हमारा एमीटर है जो कि एमीटर पे डिनोट करेगा, एमीटर पे बता देगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ करंट, ठीक है। वही चीज यहाँ बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, उससे जनरेट होता है इन ए क्लोज सर्किट ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको चाहे तो इसके अंदर की तरफ लेंगे मैग्नेट को, तो जितना अंदर लेंगे उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर इसको जैसे जैसे बाहर ले गए तो ये कम होते जाएगा। फिर ये किस फेनोमेनन पे बेस्ड है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, किस फेनोमेनन पे बेस्ड है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे बेस्ड है ये। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट अकर इन एन इलेक्ट्रिक, शॉर्ट सर्किट कब अकर होता है, मतलब कब शॉर्ट सर्किट होता कब है और क्यों होता है, ठीक है। ये चीज, शॉर्ट सर्किट बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, क्यों होता है, इसलिए होता है या तो रेजिस्टेंट उसमें जीरो, रेजिस्टेंट उसमें हो ही ना,
A short circuit occurs when electric current flow through a path with a little to no resistance instead of, मतलब कि या तो रेसिस्टेंट हो, अगर यहाँ पे अगर बहुत सारा चीज अगर रख दे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ ईटा पत्थर जो भी रखो और दौड़ने के लिए यहाँ से बोला जाए तुमको, क्या होगा? गिरोगे। या एक साथ बहुत बंदा आ रहा है, इधर से बहुत बंदा आ रहा है, या तो गिरोगे और खूब स्पीड में, यहाँ पे सब टकराएगा, एक दूसरे से टकराएगा टकराएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, दौड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हो गया वो जाके अचानक से रुकेगा तो एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, कभी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना क्रिएट होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिससे क्या होगा कि वायर हीट होगा, जब वायर हीट होगा तब क्या होगा? जाहिर सी बात है, मतलब लाइव वायर क्या होगा, टच हो जाएगा न्यूट्रल वायर से, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है अक्सर। मेन रीजन यही है, शॉर्ट सर्किट यही रीजन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं होता है? मतलब व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है? इसका रीजन सिंपल सा है, अगर इंटरसेक्ट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो देन क्या होगा, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे इंटरसेक्शन होगा, अगर मान लो ये है और यहाँ है, ये इस तरफ से जा रहा है मान लो, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे क्या होगा, दो डायरेक्शन बन जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये चीज प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसी के लिए इंटरसेक्ट नहीं करता है किसी भी लाइन पे। ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो किस बेस्ड पे, किस फेनोमेनन पे बेस्ड होता है? तो उस डिवाइस का नाम होता है डायनमो। डायनमो बोलो या जनरेटर बोलो, जनरेटर तो बहुत आदमी देखे होंगे, और इस टाइप का जनरेटर मेनली स्कूल में लगा रहता है, छोटे छोटे घर में कोई काम करने के लिए इस टाइप का जनरेटर रहता है, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का और इस टाइप का, ठीक है, मेनली दुकान सब में भी ये सब रहता है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड ऑन फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अपन पीछे पढ़े थे, उसी बेसिस पे होता है, क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये रोटेट कर रहा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करने पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आसान है, किस फेनोमेना बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी अपन पीछे पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें इतना ही आज के लिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चों को ये चीज फायदा मिल सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और अच्छे से, मतलब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, जो अच्छा खासा वीडियो बना सके। यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा पड़ा हुआ है वीडियो, लेकिन एक प्रैक्टिकली एक होता है ना, लाइन बाय लाइन बनाना ना, ये चीज किस कहीं भी नहीं है, तो जो मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से हेल्प कीजिएगा तो जरूर वो चीज होगा, और सबके लिए होगा, मेनली एग्जाम के लिए तो बिल्कुल, हर टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, मैथ फिजिक्स, मैथ साइंस, ये सब सारा कवर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।